तो इंडिया में इंजीनियरिंग करने का सपना देख रहे हैं। रास्ता एक्साइटिंग तो है फॉर श्योर, पर ये एग्जाम्स का जो पूरा चक्कर है ना, ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ लग रहा है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि स्टूडेंट्स को 25, जी हाँ 25 से भी ज्यादा अलग अलग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का सामना करना पड़ता है। अब बताइए, कंफ्यूजन तो होगा ही। तो जाहिर है इतने सारे एग्जाम्स के बारे में सोचकर थोड़ी टेंशन तो होती ही है, पर फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ हैं ही इसीलिए ताकि आपको एक क्लियर कट प्लान मिल सके। तो चलिए साथ मिलकर इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज हम इस पूरे सफर को ना 5 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहले ये एग्जाम्स की भूल भुलैया क्या है वो देखेंगे, फिर ये कितने तरह के होते हैं ये जानेंगे, उसके बाद 2026 का पूरा एग्जाम कैलेंडर देखेंगे, फिर एडमिशन के बाद की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में बीटेक तक पहुंचने का एक सीधा साधा एक्शन वाला रोड मैप बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्स की इस पहेली को सुलझाते हैं। और देखिए, अच्छी बात यह है कि ये जो 25 से ज्यादा एग्जाम्स हैं ना, ये असल में बस 3 सिंपल कैटेगरीज में ही आते हैं। सबसे पहले आते हैं नेशनल लेवल एग्जाम्स। इसमें सबसे बड़ा नाम तो है जेई मेन, जो कि एनआईटीज, आईआईटीज जैसे टॉप कॉलेजों में एंट्री का मेन गेटवे है। और अगर आईआईटीज का सपना है तो भाई पहले जेई मेन क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आप जेई एडवांस दे पाएंगे। बिटसैट और सीयूईटी भी इसी बड़ी लीग के खिलाड़ी हैं। दूसरी कैटेगरी है स्टेट लेवल एग्जाम्स की। अब जैसा नाम से ही क्लियर है, ये किसी एक खास स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होते हैं। मतलब अगर आपको अपने ही स्टेट के किसी बढ़िया कॉलेज में जाना है तो एमएचटीसीटी, डब्ल्यूबीजेई या केसीईटी जैसे एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने एंट्रेंस एग्जाम्स। वीआईटीईई हो गया, एसआरएमजेईई या मेट, ये सारे एग्जाम्स इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के खुद के कैंपस, जो अक्सर अलग अलग शहरों में होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से एग्जाम हैं, पर अब सवाल उठता है कि ये होते कब है? क्योंकि देखिए, सही टाइम पर सही तैयारी करना ही तो सक्सेस का असली मंत्र है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। साल शुरू होता है जनवरी में जेई मेन के पहले सेशन से, जो आपको एक बढ़िया हेड स्टार्ट देता है। पर असली एक्शन तो अप्रैल और मई में होता है। ये 2 महीने सबसे ज्यादा पैक्ड होते हैं, जब सारे बड़े एग्जाम्स बैक टू बैक होते हैं। तो भाई पहले से प्लानिंग करना तो बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जरा एग्जाम्स के स्ट्रेस से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन दरवाजों के उस पार आखिर है क्या। मतलब ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं? एक बार एडमिशन हो गया ना, तो समझिए स्पेशलाइजेशन की एक पूरी नई दुनिया आपके सामने खुल जाती है। सिर्फ पारंपरिक फील्ड्स ही नहीं, बल्कि अब तो एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचर के कितने ही एक्साइटिंग ऑप्शंस आपका इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, ये पढ़ाई लिखाई सीधे आपको एक शानदार करियर तक ले जाती है। इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो देखिए, अलग अलग फील्ड्स में स्टार्टिंग सैलरी और टॉप कंपनियां कितनी अलग हैं। एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट जैसे नए जमाने के जो रोल्स हैं, उनमें स्टार्टिंग सैलरी ही जबरदस्त है। और गूगल, अमेजन, ओपन एआई जैसी कंपनियां सीधे कैंपस से उठा लेती हैं। तो अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है, तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान में बदलते हैं, है ना? ये फ्लो चार्ट देखिए, ये पूरे सफर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। कहानी शुरू होती है क्लास 12th में पीसीएम की मजबूत नींव से। फिर आप सही एग्जाम चुनते हैं, काउंसलिंग से सीट मिलती है, 4 साल की डिग्री पूरी करते हैं और बस एक शानदार करियर या फिर हायर स्टडीज के लिए तैयार हो जाते हैं। और तैयारी शुरू कैसे करें? उसके लिए ये कुछ सॉलिड टिप्स है। सिलेबस को ठीक से समझिए, एक प्रैक्टिकल स्टडी शेड्यूल बनाइए और हाँ, सबसे जरूरी, पिछले सालों के पेपर्स और मॉक टेस्ट, इन्हें तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। यकीन मानिए, ये टिप्स आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन देंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, ये सिर्फ एक टेस्ट स्कोर का मामला नहीं है, ये एक अच्छी तरह से बनाई गई प्लानिंग का खेल है। इन एग्जाम्स को एक रुकावट की तरह मत देखिए, बल्कि इन्हें अपने सोचे समझे सफर का एक हिस्सा मानिए। सही प्लानिंग और मेहनत के साथ आप इस भूल भुलैया से आराम से निकल जाएंगे।